नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन्स एंड मेडिसिन्स। मेरा इस चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिसिन के बारे में इतना मालूमात देना है कि एक आम आदमी भी मेडिसिन के बारे में जान सके, स्पेशली वो मेडिसिन जो कि आम यूज़ में इंसान जाके मेडिकल स्टोर से विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी खरीद लेता है। उसमें सर फहरिस्त मेडिसिन जिसका आज मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो है पैरासीटामोल, जिसको आम जुबान में पाकिस्तान में पैनाडोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वो मेडिसिन है जो तकरीबन हर घर में पाई जाती है, इसलिए इसके बारे में मालूमात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये मेडिसिन अक्सर लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर्स मेडिकल स्टोर में जाके ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं पैराडोल। ठीक है, अब ये इसके अंदर पाया जाता है पैरासीटामोल। सबसे पहले जो आपने एक गलती नहीं करनी वो ये कि अगर आपने, ठीक है, आपके जिस्म में दर्द है, बुखार है, आप सबसे पहले इसको जाके इस्तेमाल करते हैं। ये बुखार में, दर्द में, सर दर्द में, कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, बुखार हो, बच्चों के लिए इसके सिरप और ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर लिखा होता है पैरासीटामोल पैनाडोल के नीचे। इसमें आपने ये करना है कि अब मेरे हाथ में एक और मेडिसिन है, ठीक है, अब वो इस नाम से अवेलेबल है। ठीक है, मैं इसका ब्रांड नहीं प्रमोट करी, मैं जस्ट ये आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें आपको नज़र आएगा डायाजेसिक। ठीक है, ये जो मेडिसिन का नाम है, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है पैरासीटामोल, साथ लिखा है फेनेडिन सिट्रेट और साथ कैफीन लिखा हुआ है। अब आपने ये गलती नहीं करनी कि आपने जो पैरासीटामोल है, अगर आपने ये भी खा लिया है तो इसके साथ आप इसको भी ले लें। इस तरह आपकी ये डोज ज़्यादा हो जाएगी। आपने कोई भी मेडिसिन जिसके अंदर पैरासीटामोल लिखा है, अगर आप वो खा रहे हैं तो आपने ये मेडिसिन उसके साथ नहीं खानी, क्योंकि इस तरह की अक्सर मेडिसिन जो उसी को बनाई जाती हैं ताकि जो आपका जैसे सर दर्द है वो इससे रिलीफ हो गया, लेकिन जैसे आपके टांगों में सीवियर खिंचाव भी है, दर्द के साथ खिंचाव है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो इसके अंदर उन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दूसरी मेडिसिन भी डाली जाती है। यानी कि ये 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन है और कैफीन है जो कि इनके इफेक्ट को ज़्यादा बढ़ा देगी, मसल्स को रिलैक्स कर देगी। इसलिए मैंने आपसे ये बताना ज़रूरी है कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि पैराडोल के साथ इसको भी खा लिया, इस तरह इसकी मेडिसिन ज़्यादा हो जाती है, इसकी डोज ज़्यादा हो जाती है। दूसरा पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि ये कौन से लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। अक्सर माएँ देखी हैं मैंने कि जो ज़रा सा बच्चे को बुखार हुआ, बुखार का आपको सबसे पहले, ठीक है, बुखार को ये कम करता है पैनाडोल सिरप, लेकिन आपने सबसे पहले, अगर आपका बुखार नहीं खत्म हो रहा, आप देते हैं बच्चा ठीक हो जाता है, फिर आप देते हैं बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन उसका बुखार कंटिन्यूस चल रहा है, आपने डॉक्टर के पास जाके उसके बुखार की वजह मालूम करनी है। दूसरी बात ये कि आपने ये देखना है कि आपके बच्चे को बुखार किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, पेट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या गले का इन्फेक्शन किसी वजह से भी हो सकता है। आप माएँ अक्सर पैनाडोल, बच्चे को दर्द हुआ पैनाडोल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पैनाडोल आम जुबान में लिवर, जिसको जिगर कहते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए वो लोग जिनको जिगर का इशू है उनको ये पैरासीटामोल बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, और ये अक्सर बच्चों को यिरकान भी पैरासीटामोल ज़्यादा लेने से हो जाता है। ठीक है, आपके जिनको लोगों का जिगर का मसला है उनको पैरासीटामोल लेने में एहतियात करनी चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जब भी 2 मेडिसिन की कम्बिनेशन ले तो उसमें देख लें कि एक ही मेडिसिन तो दोबारा मौजूद नहीं है। ये मैंने आज आपको फ़र्क बताने के लिए वीडियो बनाई। इसी तरह मैं आपको और भी जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन है वो मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती रहूँगी, आप उसके बारे में जानते रहेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। होगी लो।